तो कुछ दिनों से हम ये जो भगवद गीता के 12वें अध्याय को पढ़ते आ रहे हैं। हमने देखा कि ये जो अध्याय जो है एक प्रश्न से शुरू हुआ कि अर्जुन जो है भगवान का बहुत ही शुद्ध भक्त था और वे जानना चाहते थे कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है। और भगवान ने उनको बताया कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ये भक्ति का मार्ग है, क्योंकि वह सरल, सुगम और आनंदमय और 100% जो है उसका जो रिजल्ट है, जो हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हम जो है वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और इस मृत्यु संसार के सागर से हम जो है पार कर सकते हैं। ये भक्ति योग के द्वारा बहुत आसानी से हो सकता है। तो भगवान ने उसके बाद बताया कि किसी न किसी प्रकार से हम जो है इस भक्ति योग के मार्ग पर रहना चाहिए। और बहुत सारे श्लोकों श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक भगवान ने बताया कि भक्ति योग किसी न किसी तरह से हमें जुड़े रहना चाहिए। अब श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 श्लोक तक भगवान जो है हमें जो गुण है भक्त का गुण के विषय में हमें बताने जा रहे हैं। इस भक्ति का उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करना और जब भगवान के प्रिय बनना। इस भक्ति का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को प्रसन्न करें और भगवान के प्रिय बने। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि किस प्रकार से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं और उसको पालन करने से हम जान सकेंगे कि हम भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं और हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से गुण होने चाहिए हमें। और जब हमें इन गुण होते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके प्रिय बन सकते हैं। तो ये दो श्लोक एक साथ प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जुड़ा है, वो है 13वां और 14वें श्लोक। श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वैस्त सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि ऐसे करने से इन गुण को अगर हमारे अंदर है तो हम जो है उनको अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। तो इस दो श्लोकों में 10 गुण बताए गए जिससे हम जो भगवान को अति प्रिय है भक्तों में वे चाहते हैं। जैसे कि एक पिता अपने बच्चों में कुछ गुण देखना चाहते हैं और जब बच्चों में वो गुण होता है तो वे जो है प्रिय बन जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान जो है, हम सब जो है भगवान के अंश है, भगवान हमारे परम पिता है और वे चाहते हैं कि हमें वो सब गुण हो। तो पहला ही है जो बताया गया है कि अद्वैत सर्वभूतानां, जो किसी से द्वेष नहीं करता, पहला गुण है।
कौन प्रिय है? भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। पहला, जो किसी से द्वेष नहीं करता। दूसरा, सभी जीवों का दयालु मित्र है। तीसरा, अपने को स्वामी नहीं मानता। चौथा, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। छठा, सुख दुख में संभाव रहता है। सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट बताए गए और ये गुण है, क्योंकि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, तो हमें इन गुणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 जो है, उस श्लोक को इन श्लोकों को हमें पाठ करना जरूरी है, ताकि हम हमेशा उनका स्मरण कर सकते हैं कि कैसे क्या है जो भगवान को अति प्रिय है। तो पहला ये है, यहाँ पे बताया गया, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान फिर से भक्ति के विषय में ही इस पॉइंट पे आए और भक्ति का ही बता रहे, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति करते समय भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए। शुद्ध भक्त, पहला ये है कि शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। ये पहला है। द्वेष और ईर्ष्या, इनसे बचना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जो चीजें हैं, द्वेष और ईर्ष्या, अनुकूल नहीं है और ये हमारी भक्ति को नष्ट कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम द्वेष और ईर्ष्या करते हैं तो हम ये जो भक्ति का मार्ग या भक्ति के सिद्धांतों को हम नहीं समझ चुके हैं, क्योंकि भगवान जो है, हम सब जब ममैवांश जीवलोके, हम सब भगवान के अंश है, और क्योंकि हम भगवान के अंश है और भगवान जो है सभी को सामान्य रूप से देखते हैं, वे किसी से ना द्वेष करते हैं, ना किसी से वे किसी के पक्षपात करते हैं, वे हमेशा सभी से सामान्य रूप से जो है उनका व्यवहार करते हैं, वे सभी से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं या किसी से कम। हाँ, स्वाभाविकता से जो है, क्योंकि ये सामान्य रूप से अगर देखा जाए कि अगर परिवार में भी एक पिता जो है सभी अपने बच्चों को वे सामान्य रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें से कोई बच्चे जो हैं उनके आज्ञाकारी पुत्र हैं तो उनका स्नेह उनकी तरफ ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि वे पक्षपात कर ले, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से ही होता है। पर वे जो है सभी को चाहते हैं और सभी का हित चाहते हैं और सभी का अच्छा चाहते हैं। तो हम जो है सब भक्त है और भगवान के साथ हम सबका संबंध है, और
अगर हम किसी से द्वेष करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो फिर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो है सभी से प्रेम करते हैं, सभी को चाहते हैं। और परिवार में जो है एक पुत्र और दूसरे पुत्र के बीच में द्वेष या ईर्ष्या हो, तो फिर पिता को दुख होता है। भगवान खुश नहीं होंगे इस प्रकार से, क्योंकि हम सब जो है भगवान के पुत्र है, भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो ये पहला पॉइंट ये है कि हम समझे कि भगवान के सभी जीवात्मा का संबंध भगवान के साथ है, और भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम एक दूसरों से द्वेष करते हैं या एक दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि हम एक सिद्धांत तो ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ पाया है तो ये भगवान की कृपा से ही पाया। तो अगर हम उनसे द्वेष करेंगे या उनसे ईर्ष्या करेंगे तो भगवान के प्रति हम ईर्ष्या कर रहे हैं, इससे बराबर है। तो इसीलिए हमें जो है एक दूसरों से किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने जो है प्रारब्ध से जो किसी ने प्राप्त किया है वो उसे हम जो है उसके प्रति हमें ये द्वेष नहीं करना चाहिए या कि उसको कैसे मिला मुझे नहीं मिला। तो ये सब जो है ये बचपना है, हमें बचपना नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें बच्चों के जैसा रहना है। जैसे कि एक बच्चा हमेशा खुश होता है, वो नहीं जानता है द्वेष क्या है या ये ईर्ष्या क्या है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो अपना इन सब चीजों में नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पहली बात ये बताया गया है कि शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। कोई भी परिस्थिति क्यों न उनके सामने आ जाए, वो विचलित नहीं होता और न ही वह किसी से के प्रति ईर्ष्यालु होता है। जब हम किसी का प्रगति देखते हैं या किसी का अच्छा होता हुआ देखते हैं तो हमें जो है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम जो है हर परिस्थिति में अविचलित रहना है और संतुष्ट रहना है। तो दूसरा बात ये है कि द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जब द्वेष नहीं करेंगे तो मित्रता होगी, जब द्वेष होता है तब दुश्मनी शुरू हो जाती है। तो एक चीज के बाद जैसे कि क्रम से लीड होता है, न द्वेष न सभी के साथ मित्र बनके वह तो सोचता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। अगर कोई अपने साथ शत्रुता भी करता है तो उसके साथ जो है उसको शत्रु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो मेरा शत्रु बना है। वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरी विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, तो मेरा ही कारण, अपने आप को ही दोषित समझता है भक्त। वे दूसरों के ऊपर दोष नहीं डालता। वो सोचता है कि अगर मुझे ये मेरा शत्रु बना है तो मेरे दुष्कर्मों के कारण ही है। वे जो है दूसरों में हमेशा अच्छाई देखता है और सोचता है कि सभी बुराई जो है मेरे में ही है और ये सब जो है मेरे दुष्कर्मों के कारण है। लेकिन अविचलित भाव, विचलित नहीं होता। वो सोचता है कि कि मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव
विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो कष्ट से हमें हमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए और पूर्ण तरह से हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए कि अगर मैं इस परिस्थिति में हूं तो भगवान ही हमें इस परिस्थिति से निकालेंगे। किसी से विरोध या झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। तो इस प्रकार ये जो है भक्त का ये बहुत ही ऊंचा प्रकार का विचार है। कहने के लिए आसान है, लेकिन ये अगर हम हमारे अंदर ऐसे गुण हम उतारेंगे तो हम जो है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं कि भगवान की मेरी ऊपर कृपा ही है। अगर मुसीबत में भी हम पड़ जाए तो, क्योंकि हमेशा जब मुसीबतें आती हैं तो बहुत शिक्षण हो जाता है, हम उसमें हमें बहुत शिक्षण मिलता है कि किस प्रकार से हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ किस मोड़ पे जा रहे हैं। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। ये दूसरा है। एक तो मुझे कष्ट जो है भगवान की कृपा है कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो उससे बहुत और भी अधिक कष्ट हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा ने से मैं जो है थोड़ा सा ही कष्ट भोग रहा हूँ। मैं इतना दुष्ट हूँ कि मुझे इससे ज्यादा भोगना चाहिए था। तो इस प्रकार से हम नहीं जान सकते हैं कि भगवान की क्या हमारे लिए योजना है। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो भी हमारे लिए योजना बनाए हैं वे हमारे अच्छे के लिए है और इससे भी बहुत अधिक हमको तो भोगना था, लेकिन हम जो है छोटे से ही जो है हमने भोग कर इस परिस्थिति से हम निकल रहे बाहर। भगवत कृपा से थोड़ी ही दंड मिल रही है। तो क्या सोचता है, यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अपने कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। तो ये भक्त का और कष्ट क्यों है, एक्चुअली ये सबसे पहला पाठ जो है भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही बता दिया। अगर हम इस इक्वेशन को समझेंगे तो कभी भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कष्ट जो है शारीरिक स्तर पर, क्योंकि शरीर है इसीलिए कष्ट है। और आत्मा का पूरा ज्ञान जो है भगवत गीता में बताया गया कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई उसको छू नहीं सकता, कोई उसको काट नहीं सकता, उसको जला नहीं सकता, उसको डुबवा नहीं सकता। तो आत्मा और शरीर के अंतर अगर किसी को हम समझ लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आत्म साक्षात्कार या आत्मा और शरीर के बीच में अगर हम जाने कि आत्मा इतना पवित्र है कि कोई उसको छू नहीं सकता। तो अगर अब में आत्मा बल है, क्योंकि जो कुछ भी कष्ट हम भोग रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं शरीर के साथ संबंधित, आत्मा के साथ संबंधित नहीं है।
तो इसीलिए जब हम आत्मा और शरीर के अंतर को जाने और इस परिस्थिति को समझे, इसीलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मार्तस्पार्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमपायनो नित्यस्ताम ततिक्षस्व भारत। तो ये जो सुख और दुख ऋतु के समान है, वो आते हैं जाते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें धीर रहना, तितिक्षव, हमें उसको सहन करने की को सीखना चाहिए कि जब ये सुख और दुख आते हैं तो हमें सहन करके उसको हमें जो है धीर रहना है, स्थित रहना है कि ये जो है ऋतु अभी मौसम बदल रहा है, जैसे कि यहाँ ठंडी का मौसम है, तो हम जानते हैं कि ये तो हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, मौसम बदल जाएगा। इसी प्रकार से दुख भी आता है हमारे जीवन में, और ये किसके कारण है? शरीर, आत्मा को ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। ये पूरा जो ज्ञान भगवद गीता के पहले ही भगवान ने दे दिया कि अगर हम ये समझ लें तो फिर हम ये दुखों से और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं और ऑब्जर्वर बन जाए कि देख रहे हैं वे गुजर रहा है, इसको कहते हैं स्थिर बनना। तो यह तो भगवत कृपा से मुझे मिलने वाली पूरा दंड नहीं है। अतएव अनेक कष्टपूर्वक परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। पर हम क्या है, बहुत ही विचलित हो जाते हैं, और विचलित हो जाते इसके लिए कष्ट भोगते हैं। जो भी है, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं है, कष्ट आता है, लेकिन उसका सामना करने का जो है हमें सहन शक्ति आनी चाहिए। और वो कैसे आती है? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के ऊपर हम शरणागत होते हैं और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अपना कार्य करते हैं। और हमारा कार्य क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवाम नमः। भगवान का नाम, भगवान का श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम की सभी परिस्थितियों में चलते रहना चाहिए। उससे हमें जो है वो शक्ति मिलेगी। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। मैत्र करुणा ये बच्चों, भगवान कहते हैं कि हमें जो है सभी के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों हो। हमें जो है अगर कोई हमारा दुश्मन है, अगर हम जानते हैं कि ये दुश्मन शायद पिछले जन्म में हमने उनको कुछ दुख दिया होगा, आज वो हमें दुख दे रहा है, लेकिन अगर हम उसको वापस ये करेंगे तो ये साइकिल चलता रहता है, एंड नहीं होगा। तो बेस्ट इज स्थिर रहो, सबसे धीर रहो, शांत रहो, शांत हो जाना चाहिए। पर ये कैसा होगा? जब हम प्रयास करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, तो ये अभ्यास जरूरी है। तो ये पहला था क्या? अद्वैत सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम। निर्ममो का अर्थ क्या है? स्वामित्व का की भावना से रहित, निर्मम। निर्मम मतलब गिरा नहीं, निर्मम। तो निर्मम का अर्थ यहाँ पे है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वे अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है।
निर्मम, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं। तो जब ये हम समझ जाते हैं निर्मम, तो आगे क्या है? निर्मम निरअहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित। तो निर्मम और निरअहंकार ये दोनों एक साथ ही जाते हैं। मतलब ये जो मिथ्या अहंकार, मैं मेरा, मामेति, निर्मम, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, वो अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव ये वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता। तो जब हम ये मिथ्या अहंकार से बोध रहते हैं तो क्या है? सुख दुख, सुख तथा दुख में संभाव रहता है। निर्मम निरहंकार सुख दुख दुख निर्मम निरहंकार समुद सुख दुख शमी। सम दुख सुख शमी। निर्मम निरहंकार सम दुख सुख शमी। जब दुख और सुख, जैसे हम बताएं कि ये जो सुख और दुख वे ऋतु के समान ही आते हैं और जाते हैं, तो ये समी। सम, समानता। दुख भी आएगा तो नो प्रॉब्लम, सुख भी आएगा तो हमें धीर तत्र न मोहयति, धीर रहना है, स्टेबल रहना है, विचलित नहीं होना। ऐसे व्यक्ति जो है, भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। सुख दुख सुख, नहीं तो क्या होता है, जब सुख आता है तो ज्यादा उछलते कूदते हैं, सुख आता है तो, दुख आता है तो इतना शोक मनाते हैं कि पता नहीं कि सबसे दुखी मैं ही हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। पर दोनों में समानता कि अभी ये आया है, चलो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसका हमें सोचना है, नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाए, दुखी रहे, सब कार्य बंद, सब कुछ बंद, भक्ति बंद, सब कुछ बंद, ऐसा नहीं। हमें अपनी भक्ति में जारी रखना है, किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ना है, चाहे सुख हो या सुखे दुखे बोलो नाको वदने हरि नाम करो। और जब तक हम इस भौतिक जगत में सुख और दुख तो आता ही जाता रहेगा, कोई भी बच नहीं सकता उससे। तो भक्ति करने से हमें जो है, हमें ये शक्ति मिलती है जिससे हम उसका सामना कर सकते हैं। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट, हमें हर समय संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टि, जो कुछ भी हमें प्रारब्ध से प्राप्त किया है उसे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हर परिस्थिति में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम संतुष्ट रहे और ज्यादा चीजों की इच्छा न करें। जो भी हमें हमारे पास है उसे संतुष्ट रहे, और जो भी हमारे पास आ रहा है उससे भी संतुष्ट रहे। तो हम सोचते कि नहीं हमको इतना चाहिए, अभी इतना ही मिला, अरे उसको देखो उसको मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सोचते रहते हैं। तो उससे सोचने से यहाँ पे भगवान बताते हैं कि संतुष्ट सततम योगी। योगी का मतलब है जो हमेशा भगवान का सोचता है, बाकी का नहीं सोचता।
कि मैं ये भगवान का ही, मेरा मन जो है मैं भगवान में लगाऊं, उसमें हमारी संतुष्टि हमें ढूंढनी है कि हम किस प्रकार से इस सतत सतत संतुष्ट रहना है। हमें संतुष्ट हम तब रहेंगे जब हम अपने मन को हम भगवान के ही स्मरण में लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे योगी शब्द इस्तेमाल किया गया है। योगी जो भगवान का स्मरण करता है, जो हमेशा उनका मन विचार जो है हमेशा भगवान में ही रहता है, तो वह अपने को शरीर नहीं मानता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। जो भी हमें प्राप्त है, हम देखते हैं कि हम भगवान ने हमें कितना दिया है, बहुत दिया है। हमें हमारी योग्यता से भी ज्यादा दे रहे। और जो कोई भी भगवान की शरणागत होता है, भगवान तुरंत जो है, जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान के शरण में आ जाते हैं। जो भक्ति में नहीं है वो माया के शरण में रहते हैं और माया उनको टॉस करती रहती है। लेकिन जो भगवान के शरण में आया है, भगवान सब कुछ करते हैं, वे इंचार्ज हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनके शरण ग्रहण की है। हमने चूज किया है कि हम भगवान को चुने, क्योंकि चॉइस हमारा है कि हम भगवान को चुने या माया को चुने, दूसरा कुछ नहीं है बीच में। तो जब भगवान को चुना है तो हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है अवश्य रक्षिबे कृष्ण। इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति, शरण भगवान ग्रहण किए हैं तो वे सब कुछ देखेंगे। हमें अपना कार्य क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन, हरि नाम और सेवा। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अत्याहार प्रयास हम पढ़ चुके हैं। और ये सब चीजें ही हैं जो हमें दूर ले जाती है भक्ति से। तो ज्यादा से ज्यादा जो कठिनाई से, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर, लेकिन अत्य ज्यादा ओवर एंडेवरिंग जो है, जो चीजें जो बहुत कठिनाई से मिले, ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, ऑलवेज। हमेशा शिकायत, कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़, कंप्लेन। अभी भक्ति में आने के बाद में क्या कंप्लेन है? कंप्लेन तो होना ही नहीं चाहिए। हम फ्री हो गए, हमने अपना जीवन भगवान के हाथों में दे दिया है। अभी वे जैसे ले जाने जाए, चाहे दुख दे या सुख दे या जो भी दे, उनके ऊपर। हम अपना कार्य करना है, भक्ति करना है, बाकी का कार्य उनका है। कार्य, हमारा कार्य क्या है? भक्ति। भगवान का कार्य क्या है? देखभाल करना। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। अगर हम ऐसे मार्ग पे जा रहे तो भगवान थोड़ा हमें थप्पड़ देंगे, चलो इस टाइप पे आओ, क्योंकि वे चाहते हैं, क्योंकि अभी हम उनके शरणागत हो गए हैं और शरणागत होते हुए भी हम यहाँ वहां देख रहे, तो कभी कभी भगवान हमें कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि दंड, लेकिन वो हमें शिक्षण देते हैं कि नहीं भाई, तुम इस तरफ जा रहे हो, तुम यहाँ पे आ जाओ, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि प्रसन्न
संतुष्ट, सहिष्णु, वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। विश्वास होना चाहिए किसके ऊपर? गुरु और कृष्ण। कैसा विश्वास? अटल, उनके आदेशों पर अटल रहना। गुरु जो भी आदेश देता है उस आदेश के अनुसार हमें चलना है। और अगर कुछ कठिनाई भी आए तो हमें विचलित नहीं होकर वो हमारा जो कार्य है ये हमारी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति में रहते हुए धीरे धीरे जो है सब जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। तो दृढ़ निश्चय, ये जो है हमें समझना चाहिए कि विचलित नहीं होना चाहिए। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उनके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। टोटल सरेंडर, यहाँ पे भगवान टोटल सरेंडर की बात कर रहे। टोटली हमें बस भगवान के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी, कोई भी कठिनाई है, कोई भी कष्ट है, जो भी है वे किसी कारण हमें आ गया है, हमें भगवान की भक्ति, तुरंत भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के को नहीं। और ये जब कठिनाइयां आती है तो एक्चुअली ये जो है, क्योंकि कुंती महारानी कहती है अपनी प्रार्थना में कि ये विपद जो है, विपद को आने दो, क्योंकि जब विपद आता है तो भगवान का ध्यान ज्यादा होता है। सुख में जो है हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि बार बार जितना भी कष्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि पांडवों के जीवन में कितना कष्ट आता है, पर हर बार भगवान उनके साथ, जब भी कष्ट आया। तो इस प्रकार से जो अविचलित भाव से अगर हम भक्ति करें और भगवान के दृढ़ निश्चय और दृढ़ता से भगवान की शरणागत अगर हम हो तो जरूर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। मयि अर्पितो मनोबुद्धि, भगवान कहते हैं। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, तो ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है क्योंकि भगवान उनकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे हम उनके प्रिय बने। पहला है अद्वेष्ट सर्वभूतानां, किसी से ईर्ष्या नहीं कर, मैत्र करुणा एवच, सभी से मैत्री करना। इतना सुंदर चीज है ये, इसको हमें अपनाना है। धीरे धीरे अगर समझ जाए तो विश्व में शांति हो सकती है।
अद्वैत सर्वभूतानां मयि करुणैव च निर्ममो निरहंकार भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। जब हम जानते हैं कि कौन भोक्ता है तो हमारा क्या, अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इतनी इतनी सारी चीजें भगवान बताते। कब हम जानते हैं कि सब कुछ जो है भगवान का है, तो निर्ममो निरहंकार, अहंकार किसका? श्रीमद् भागवतम अभी पढ़ रहे हैं कि सब कुछ जो है इसीलिए ये जरूरी है। अभी ये निर्ममो निरहंकार और ये सब जो चीजें, ये जो कोड्स यहाँ पे बताई गई है, जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सब कुछ जो भगवान के शरीर के अंदर स्थित है, सब कुछ उनसे उत्पन्न है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे, बोल भी सक रहे या स्वाद भी ले रहे हैं किसी चीज का, तो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो हम कौन है? तो हमें अपना कार्य यही है कि हमें जो है नम्र रहना, हमें नम्र रहना। सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योग, संतुष्ट सततम, संतुष्ट यतात्मा दृढ़ निश्चय। तो यतात्मा का अर्थ क्या है? सेल्फ कंट्रोल, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। मई अर्पित हो मनो, सब कुछ भगवान को अर्पित कर। ये सब मन और बुद्धि ही जो है, खास करके मन, हमें बहुत लंबा राइड के लिए ले जाता है। तो भगवान को अर्पित करना, ये स्टेज धीरे धीरे जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं अर्पित हूँ यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो इस श्लोक को मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग उसका अध्ययन करें, उसको लर्न करें, उसके अनुवाद और उसके श्लोक और उनका अनुवाद को आप लोग सब पढ़िए। One who is not envious, but a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine very dear to me. तो ये पहला उपदेश है। भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्याहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वन लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उसको समझ जाए, वो है कि भक्ति में लगा रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भक्ति में हमें लगा रहना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।